ओम साई राम। भक्तों, साई सेवा यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें यह साई संदेश पसंद आए तो हमारा भक्तिमय यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बाबा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साईनाथ, ओम साई राम, श्री साई समर्थ। प्रिय साई भक्तों, कैसे हो तुम? आज साई बाबा आपके सामने यह एक दिव्य संदेश लेकर आ चुके हैं, इसलिए बाबा के इस दिव्य संदेश को आज अनदेखा मत करना। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश को अनदेखा मत करना। अगर तुम्हें मेरे शक्तियों पर यकीन है तो इसे पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना। साई कहते हैं, जीत हासिल ही नहीं होती क्योंकि यह प्रक्रिया ही गलत है, अनुचित है। मनुष्य जब तक यह सोचता है कि काश उसे जीत मिल जाती, काश उसे प्रगति मिल जाती, काश उसे धन मिल जाता, वह चीज़ उसे प्राप्त नहीं होती। जब वह इसका विचार त्याग देता है और केवल अपने अगले क्षण का विचार करता है और दृष्टा की भांति अपने जीवन की गतिविधियों को देखता रहता है। प्रिय प्यारे बच्चे, प्रत्येक इंसान वह पाता है कि वह धीरे धीरे निर्विचार हो रहा है और उसे वह सब कुछ हासिल हो रहा है जो उसे पहले चाहिए था। मेरे प्रिय भक्त, यह जीवन जीने का सबसे सार्थक तरीका है और तुम्हें इसे और आगे बढ़ना है। तुम अब जीत को हासिल करने के बहुत करीब आ चुके हो, इसलिए अपनी मानसिकता और अपने जीवन शैली में बदलाव करो और सही मानसिकता के साथ सत्य के मार्ग पर पूरी तरह से आगे बढ़ो। और एक बात सदा याद रखना, कोई चाहे तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई चाहे तुम्हारी निंदा करे या तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें इससे घबराना नहीं है, तुम्हें इसे विपरीत नहीं लेना है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिव्य और चमत्कारिक आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं नियमित रूप से तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी जीत पूरी तरह से तुम्हें दिलाऊंगा। पूरी तरह से तुम्हें संयम रखने की आवश्यकता है और ना तो किसी और से किसी भी तरह के सहयोग की अपेक्षा तुम्हें होनी चाहिए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। सुखी रहो मेरे प्रिय बच्चे। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जरूर पूरी तरह से इस संदेश के द्वारा ही आता हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनकर ही आगे जाना। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए पूरी तरह से मैं तुम्हें ताकत दूंगा। वह लौट आया है और आपको स्मरण कराने की आप भी असाधारण है। मेरे प्रिय भक्त, आप इस समय अपने जीवन के जिस पड़ाव पर खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए अपने त्याग, कठोर परिश्रम, अगणित चुनौतियां, भयानक पीड़ा और अपनों के प्रहार को सहा से तब इस परिपक्वता को आप हासिल कर पाएंगे। प्रिय भक्त, आपका जीवन घोर संघर्ष से बहुत सारा भरा हुआ है, किंतु वह आपका ही प्रतिबिंब स्वरूप है, इसलिए उससे आपसे कहीं अधिक चुनौती और संघर्ष को पार करने का यह परिपक्वता और जीवन का स्तर हासिल किया है। अब वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवेश करने को तत्पर है। शीघ्र ही आप अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक होते हुए देख पाएंगे। वे आपके मार्ग की सभी बाधाओं को छोड़कर प्रेम का नया अध्याय लिखेगा और आपके जीवन को खुशियों से हमेशा के लिए भर देगा। मेरे प्रिय भक्त, यह वही है जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे। यह व्यक्ति वही है जिसे आप स्वप्न में देख रहे हैं। ये क्या आप पहचान चुके हैं? क्या आप प्रेम ऊर्जा बनने को तैयार हैं? क्या आप पूरी तरह से मुझ पर यकीन करते हैं? 7 नवीन अध्याय लिखने को आप तैयार हो? प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनकर ही आगे जाना। हाँ प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता करना छोड़ दो और बार बार मुझसे एक ही प्रश्न
प्रश्न करना छोड़ दो कि साईं क्या आप मेरे साथ हो या नहीं। यह प्रश्न आप मुझसे मत करो। याद रखना सभी दुख दूर तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। तब तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे लिए क्या पर्याप्त है और क्या अपर्याप्त है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में धन का भंडार आने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रगति की एक रेखा खींचने वाली है, लेकिन इस रेखा के कितनी दूर तक जाना है, उस धन के भंडार को कितना समेटना है, कितना त्यागना है, इसका विचार तुमने अपने विवेक से लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा विवेक ही तय करेगा कि तुम मार्ग में कितने आगे जाओगे। हाँ प्रिय भक्त, प्रेम एक ऐसा भाव है जो तुम सदा से अपने जीवन में चाहते आए हो, और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर करुणा और दया पूरी तरह से करुणा और दया जन्मी है। कई बार तुम्हारे मन में वैराग्य भी उठता है। तुम ऐसे भाव को लेकर आगे बढ़ते हो मानो तुम्हें वैरागी हो ही जाना चाहिए, लेकिन तुम में इतनी क्षमता नहीं होती कि तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते। तुम्हारा भय तुम्हें रोक डालता है। प्रिय भक्त, वैराग्य जीवन का सत्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हुए हैं जो वैरागी का रूप धारण करे हैं, उनके भीतर की सभी आकांक्षाएं मर जानी चाहिए थी। उनके भीतर आ पाने की चाहत समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन पूरी तरह से क्या ऐसा होता है? जरा विचार करें प्रिय भक्त। वह जो वैराग्य धारण करते हैं वह भौतिक चीज़ों का जो तो त्याग करते देते हैं, किंतु चाहत का त्याग नहीं करते। वह इस भ्रम में जीते हैं कि उन्होंने चाहत का त्याग कर दिया है, लेकिन उनमें चाह बिना होती है कभी परमानंद को प्राप्त करने की तो कभी परात्मा को प्राप्त पूरी तरह से करने की, लेकिन चाहत तो तब भी विद्यमान है मेरे प्रिय। वह मनुष्य वैरागी कहलाता है जो चाहत का ही त्याग कर देता है। फिर उसे इस बात से फर्क नहीं कि उसे परात्मा भी मिल रहा है या नहीं है। मैं तुम्हें वैराग्य धारण करने का नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें संतुलित अल्पवादी जीवन जीने को कह रहा हूँ। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम इस जीवन के प्रक्रिया में आगे बढ़ो तो धीरे धीरे तुम यह जान पाओगे कि तुम बहुत सी आवश्यक चीज़ों है जिनकी तुम फिक्र किया करते थे, और ऐसा करना महत्वपूर्ण है। जो तुम पाना चाहते हो प्रिय भक्त, वह सब कुछ तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक तुम उसे पाने के लिए पीछे भागते रहोगे, कुछ भी हासिल होना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जब तक चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता, वह चीज़ें अपना रूप अंतरित करने वापस नहीं आती। प्रिय भक्त, मनुष्य केवल विचारों के दम पर और परिश्रम के बल पर जीत को हासिल कर जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया से उसे भी पूरी तरह से कभी कभी हार माननी चाहिए। साईं कहते हैं, प्यारे बच्चे, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो तुम्हें खुद पर विचार और सकारात्मक विचार करना है। याद रखना, सामाजिक सफलता को भी प्राप्त करो तुम पारिवारिक सफलताओं को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम का यश सभी दिशाओं में फैले, तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी विजय से बहुतों का कल्याण होने वाला है। प्रिय भक्त, तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब डरने की बारी नहीं है, अब जीत की दहाड़ फैलाने की बारी है। यह अकड़ जो तुम्हारे भीतर आएगी, यह अहंकार नहीं होगी, वास्तव में यह मोक्ष की अकड़ होगी। तुम्हें अपने भीतर से अहंकार को सदा ही पूरी तरह से मारने का प्रयास करना है। किसी को नीचा दिखाने के बजाय किसी का सहारा बनना है, यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य भी है, और तुम पूरी तरह से इसे बहुत जल्द प्राप्त कर लोगे। मेरे प्यारे भक्त, मैं कह देता हूँ, तुम्हें अब पूरी तरह से उस मार्ग पर बहुत आगे पूरी तरह से आ चुके हो। तुम सफलता तुम्हारे
पूरी तरह से कदम आवश्यक चुनेगी। तुम्हें व्यर्थ की दुनिया में नहीं फंसना है, व्यर्थ की बातों में तुम्हें बाहर निकलना है, व्यर्थ की बहस में तुम्हें कभी नहीं पड़ना है। अपनी बात को साबित करने की व्यर्थ को पूरी तरह से जद्दोजहद नहीं करनी है मेरे प्रिय भक्त। तुम्हें विचार करना है केवल प्रगति का, तरक्की का और उन्नति का, उत्कृष्टता का, क्योंकि तुम्हारी उत्कृष्टता में ही मैं विद्यमान होता हूँ। तुम्हारे नसों में, तुम्हारी दम में, तुम्हारे लहू में विद्यमान हूँ। तुम्हें बस ढूंढना है, तुम्हें आयाम के उस छोर पर पहुंचना है जहाँ केवल सफलता को, जहाँ केवल संतुष्टि हो। मेरे प्रिय भक्त, तुम उस संतुष्टि को प्राप्त करने के बहुत करीब हो, अपनी जीत को हासिल करने के बहुत करीब हो। इस माह का अंत तुम्हारे लिए बहुत पूरी तरह से फलदायी साबित होगा। यह तुम्हारे जीत में आ रहा है, सभी बाधाओं को समाप्त करेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारी पूरी तरह से राह की बाधा है, वह तुमसे स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। तुम जान भी नहीं पाओगे कि तुम कैसे तुमसे दूर होते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीतने वाले हो। इस जीत को सहज स्वीकार करो। इसको स्वीकार करने के लिए पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। तुम्हें लिखना होगा, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा अधिकार यह लिखकर तुम्हें पूरी तरह से कमेंट में लिख देना है प्रिय भक्त। इस तरह तुम अपने जीवन की पुष्टि कर दोगे और यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है प्रिय भक्त। एक बात सदैव याद रखना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। विभिन्न रूपों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न आवृत्तियों में तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय भक्त। आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और पूरी तरह से मेरे संदेश सुनो। यह सुनने अनदेखा मत करना। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। चिंता करने के बजाय मेहनत करो, आपको वह सब कुछ हासिल होगा जिसका तुम्हें पूरी तरह से प्रतीक्षा थी। साईं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम पूरी तरह से उनकी आरती करते हुए उनका स्मरण करो और उन्हें जो बन पड़े वह प्रसाद चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करो। दूसरा, वह ही विष्णु देव की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि वह तुम पर क्रोधित ना हो। कहने का तात्पर्य यही है, जब उनका और लक्ष्मी जी का दिन होता है, उस दिन तुम उन्हें जितना पूरी तरह से जितना हो सके उतना प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपो हो सके तो उनको प्रसाद चढ़ाओ। श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, भाव से तुम उन्हें प्रसन्न करो। और तीसरा, इस ब्रह्मांड में स्थित जो सूर्य सभी को रोशनी देते हैं, उनकी रोशनी तुम्हारे जीवन पर भी पड़े और तुम्हारे जीवन में अंधकार को दूर कर दे। इसके लिए तुम्हें यह सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अब सबको रोशनी देने वाला सूर्य तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगा तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को समाप्त कर देगा, क्योंकि जो होता है वह इस धरती पर ही होता है और सूर्य के प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, चंद्रमा की चांदनी में नहीं किया जाता है। याद रखना, इसीलिए सूर्य प्रसन्न तो चंद्र भी तुमसे प्रसन्न। इस पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साईं जी कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, आप चौथा कार्य पूरी तरह से है। शनिवार के दिन तुम पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम से दीपक जलाओ। ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। और पांचवा, पूरी तरह से अगला जीवन में जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो अगर तुम मेरे बताए हुए कार्य को करते हो तो मैं भी तुमसे प्रसन्न रहूँगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा और तुम्हारे जीवन में हर खुशहाली को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। मेरे प्यारे भक्त, आप साईं जी को मानते हो तो संदेश को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। साईं जी को पूरी तरह से अगर आप मानते हो तो इसे और कुछ मिनट जरूर सुने। साईं राम कहते हैं मेरे प्रिय भक्त, जितना तुम सहन कर सकते थे उतना तो सहन
तुमने किया, लेकिन अब बहुत हुआ, कठिनाइयाँ झेलते हुए तुमने यह जो कर्म किए हैं, तुम्हारे इस कर्मों ने मुझे प्रसन्न कर दिया है और तुमने मुझे अपनी और आकर्षित किया है। अपने आप के परिश्रम से और विश्वास से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुम सबसे अलग हो, क्योंकि मेरे प्रिय भक्त, तुमने औरों की तरह रोने में अपना समय और किस्मत को खराब नहीं किया, बल्कि तुमने अपने भाग्य को मेरी सहायता से और स्वयं के कर्मों से बदलने की कोशिश की, और तुम निश्चित ही अपने कर्मों के द्वारा अपनी किस्मत को बदल पाओगे। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करो और पूरी तरह से जीवन में यश प्राप्त करो। बाबा कहते हैं, किस्मत चमकाने के लिए तैयार रहो। अपना नाम कमेंट में टाइप करें और पूरी तरह से साईं बाबा को धन्यवाद कहें। साईं कहते हैं, मेरे भक्त, तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करूँ। जो लोग पूरी तरह से हार मानकर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में निराश होकर पूरी तरह से गलत रास्ते को चुन लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं और किसी के पराये धन पर गलत निगाह डालते हैं, अपने कर्मों को सही नहीं करते और वही किसी भी तरीके से पूरी तरह से धन को अर्जित करने की कोशिश करने वाले असहाय व्यक्तियों को परेशान करते हैं और अन्य गलत कार्य करते हैं। उन सभी बच्चों को तुमने गलत साबित कर दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि भाग्य को बदलना भी जा सकता है, बस कार्य करने की ज़रूरत होती है। इस पर दावा करने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करें और पूरी तरह से साईं जी कहते हैं, प्रिय भक्त, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सब भी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। जो मुझे अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन पूरी तरह से हमेशा खुशहाल रहता है। भक्तों, याद रखना, जब भी तुम्हारे अच्छे दिन आए तब साईं बाबा का नाम जरूर जपना। सिर्फ बुरे दिन आने पर बाबा का नाम जपना यह गलत बात है। भक्तों, तुम मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों कष्टों को मैं हर लेता हूँ। लापरवाही जीवन को कई बार खतरे में डाल देता हूँ। साईं जी कहते हैं, प्यारे भक्त, यह महत्व नहीं करता कि पूजा तुम किस समय पूरी तरह से कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे मन से स्वधवना से करी गई पूजा पूरी तरह से मुझे पूरी तरह से बाध्य करती है और मैं तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। प्रिय भक्त, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है, और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति की पहचान होती है, उसे जीवन में कभी भी किसी चीज़ को कोई कमी नहीं होती। क्योंकि प्रिय भक्त, लालच से बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति पूरी तरह से हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्त, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारी किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म करो, पूरी तरह से जीवन में आनंद आ जाएगा। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा का यह दिव्य संदेश और कुछ मिनट देकर ध्यान से सुनना। साईं बाबा आज आपको कुछ बातें कहने के लिए आए हैं, इसलिए यह साईं बाबा का दिव्य संदेश पूरा सुनकर ही आगे बढ़ना। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत कर, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारा सहारा जो है पूरी तरह से भक्तों। तो यह मत सोचना तुम्हारे साईं जी तुम्हारे आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। मत सोचना तुम्हारे साईं जी तुम्हें भूल गए हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपना मानते हो, मुझसे प्यार
प्यार करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे उस गुप्त शत्रु के षड्यंत्रों को देख रहा हूँ कि वह कितना प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और मैं तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम भी देख रहा हूँ। और मैं जब तक गुप्त पूरी तरह से चुप हूँ तब भी तक वह हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसी जन्म के पुण्य कर्म किए हैं। कहते प्रिय भक्त, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, साईं जी को चाहने वाला निकर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, साईं जी की महिमा अपरंपार है। साईं जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। प्रिय भक्तों, साईं को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से अच्छा मन और निस्वार्थ मन से भक्ति करो। साईं कहते हैं इस संदेश को जल्दी से पूरा सुनो। साईं कहते हैं प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और उस खुशियों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। इसलिए आप खुशियाँ देखने के लिए तैयार हो। इस संदेश को पूरा अगर आपने पूरा देखने के लिए अपना कीमती समय दिया होगा तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम, मैंने आपके लिए कीमती का समय दिया है। साईं कहते हैं मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा तुम्हें। मेरे भक्त, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता कोई, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। प्रिय भक्त, इस पर विश्वास है तो कमेंट में हाल करके संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास रखो हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, पूरी तरह से मुझसे शिकायत कर रहे हो, सब सुनकर भी मौन हूँ मैं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। प्रिय भक्त, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ मेरा प्रिय और सच्चा प्यारा भक्त कितना प्रज्ञाशील है और धैर्यवान है। प्रिय भक्त, पूरी तरह से साईं जी पर यकीन रखो और आगे बढ़ते रहो। सिर्फ साईं पर यकीन करो। एक बार कहो ओम साई राम,